गजा में इजरायली फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। मुसलसल कत्लेआम के खिलाफ फलस्तीनी तंजीमों की जानिब से आज आलमी हड़ताल की कॉल दी गई है। बांग्लादेश, मराकेश और दुनिया भर में लोग बड़ी तादाद में इज़हार यकजहती के लिए निकलेंगे। कराची में भी आलमी हड़ताल की हिमायत में कारोबारी मराकज़ बंद हैं। डेरा इस्माइल खान के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई में 9 खारजी हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में रिंग लीडर शीरी भी शामिल है। हलाक खारजियों के पास से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी मिला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ अमरीका और मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों के अलावा यूरोप, लंदन में अमरीकी सदर के खिलाफ मुजाहिरे किए गए। हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से टैरिफ आयद किए जाने के जवाब में अमरीका टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। और कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 12 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क में मजमूई सियासी हालात और अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। और कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात कल से शुरू होंगे। इम्तिहानात 2 मई तक जारी रहेंगे। शहर भर में 499 इम्तिहानी मराकज़ कायम कर दिए गए। 3,75,000 तलबा और तालिबात इम्तिहानात में शरीक होंगे। इम्तिहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को लेटर्स जारी कर दिए गए। इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फोन या डिवाइस लाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। को चोर कहना शुरू कर दिया पीटीआई वालों ने। इमरान खान जेब कतरा था, अव्वल और आखिर जेब कतरा था। मुझे बताएं, पीटीआई का कोई कैंडिडेट तूलो अर्ज में पाकिस्तान के जिन्हें बंदे ने उन्हें फैक्शन हो गए ने, उन्हें टुकड़े हो गए ने पार्टी दे। आपने ये पैगाम जो है गलियों में, देहातों में, तहसीलों में, शहरों में लेके जाना है कि शहबाज शरीफ ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। पिछले 1 साल बिजली सस्ती, शरह सूद में कमी होना मौजज़ा, कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा होगा। अवाम को जल्द मजीद खुशखबरियां देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुल्क की हालत खंडर जैसी थी जिन पर हमने इमारत तामीर करने की कोशिश की। PTI वालों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया। उनका लीडर भी सनद याफ्ता चोर है। बैरून मुल्क बैठे कुछ लोग वतन से दुश्मनी कर रहे हैं। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जब इस मुल्क की बागडोर संभाली तो हालात अच्छे नहीं थे, मगर तब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लगाया कि ये सियासत नहीं रियासत। वादा किया था, आज पूरा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी तीर बरसा दी। एता तारक कहते हैं, वज़ीर आज़म ने सियासत नहीं रियासत का नारा लगाया। मुखालिफिन ने रियासत के बजाय सियासत को तरजीह दी। जो दुश्मन ताक में था कि कब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो। चंद अनासर ने जाती मुफाद के लिए मुल्की मुफादात को दाव पर लगा दिया। कौमी मईशत की बेहतरी में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार, अवामी हिमायत से मुश्किल और दुरुस्त फैसले किए। खान आया था, इस मुल्क पर 4 साल मुसर्रत रहा था। क्या करके गया? मुल्क के कारखाने बंद करके गया, अवाम का रोजगार बंद करके गया, महंगाई करके गया, मुल्क को कर्जों में डुबो कर गया, मुल्क को दहशतगर्दी में डुबो कर गया। कोई एक मंसूबा, कोई एक सड़क, कोई एक अस्पताल, कोई एक यूनिवर्सिटी, हाँ एक यूनिवर्सिटी बना के गया। अल कादिर ट्रस्ट के 190 मिलियन पाउंड खा के चला गया। पान PTI आए तो क्या करके गए। इस मुल्क पर 4 साल मुसल्लत रहे। कारखाने बंद, रोजगार खत्म, बदतरीन महंगाई कर दी, मुल्क को दहशतगर्दी में डुबो दिया। यूनिवर्सिटी के नाम पर अल कादिर ट्रस्ट के 190 मिलियन पाउंड हड़प लिए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब के तंज के बाद कहा, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अब खुद एक दूसरे को चोर कहकर तकसीम हो रहे हैं। पाक फौज शरपसंदों पर भारी। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। शदीद फायरिंग का तबादला, 8 दहशतगर्द मारे गए, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक 5 और 6 अप्रैल की दरमियानी शब एक गिरोह को जवानों ने भरपूर जवाब दिया। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन पेश।
मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। मरी में अफगान शहरियों के साथ कारोबार, रिहाइश या दुकान किराए पर देने या फरोख्त करने पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी में क्रैकडाउन जारी। 689 अफगान होल्डिंग कैंप मुंतकिल, 179 को तुर्कम बॉर्डर पहुंचा दिया गया। सिंध में भी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयां, 307 मुल्क बदर। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल, गैर मुल्कियों शहरियों की वापसी। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी की शहबाज शरीफ को अफगान शहरियों की मुल्क बदली के लिए जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। दोनों रहनुमाओं में बलूचिस्तान और केपी में हिफाजती इक़दामात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नई नहरों पर अवामी रद्द-ए-अमल से मुताल्लिक भी गुफ्तगू। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब। 12 नुकाती एजेंडा जारी। मुल्क की मजमूई सियासी अमन अमान की सूरत हाल, तवज्जो दिलाओ नोटिस, वक्फा सवालात समेत दीगर उमूर से गौर आएंगे। महसूलात से मुतालिक बिल, दस्तूर में तरमीम के बारे में मुसव्विदा। ऐवान ज़ेरी के गुज़श्ता इजलास में सदारती खिताब पर बहस भी एजेंडे में शामिल। नारोवाल के इलाके मुस्लिम टाउन से खातून की लाश बरामद। शनाख्त शाजिया के नाम से हुई। जंडियाला के रिहायशी मकतूला के चेहरे पर छुरियों के वार किए गए। जफरवाल के नवाही गांव छनी बागड़िया में बच्चों के दरमियान झगड़ा, बीच बचाव की कोशिश पर फायरिंग। 4 अफराद शदीद जख्मी, THQ अस्पताल मुंतकिल। आला हुक्काम ने तदरीस को मजाक बना दिया। कराची के बाद हैदराबाद तालीमी बोर्ड की बिना अहली। आज से शुरू होने वाले 9वीं 10वीं के सालाना इम्तिहानात तलबा के लिए दर्द सर। ऑनलाइन इम्तिहानी पोर्टल बंद होने से मुतादिद तलबा फॉर्म जमा कराने से महरूम। इम्तिहानी कार्ड भी जारी न हो सके। दर्जनों तलबा का इम्तिहानात में शरीक होने से रह जाने का खदशा। और HPL PSL सीजन 10 के सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले। वज़ारत दाखिला ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इवेंट की तैयारियां भी उरूज पर पहुंच गई। कोयटा में ट्रॉफी का शानदार इस्तकबाल। गलियों में रौनक के बहार, शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई।